नमस्कार देवियों, सज्जनों और विशेष रूप से रील पर क्रांति की मशाल जलाने वाले डिजिटल योद्धाओं। आज हम बात करेंगे भारत के दो ऐसे महा आंदोलनों की जिन्होंने व्यवस्था की नींव तो बाद में उड़ाई, पहले हमारे देश के सोशल मीडिया का एल्गोरिदम हिला कर रख दिया। एक तरफ एक तरफ है देश का दिल, दिल्ली का जंतर मंतर, जहां मई जून 2026 से लेकर जुलाई के अंत तक ऐतिहासिक नौटंकी, माफ कीजिएगा, एक ऐतिहासिक आंदोलन चला। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का आंदोलन, क्या नाम था ये। जब किसी माननीय ने किसी अन्य व्यक्ति को कीड़ा मकोड़ा कहा, कॉकरोच कहा, तो देश के जेनजी ने, युवाओं ने कहा मंजूर है, हम कॉकरोच ही सही, लेकिन वो वाले कॉकरोच हैं जो परमाणु हमले में भी नहीं मरते। मुद्दा क्या था? नीट, यूजी और देश की शिक्षा व्यवस्था में लगी वो दीमक जिसे हम प्यार से पेपर लीक कहते हैं। और जरा कैमरा घुमाइए और चलिए नेचर के करीब। झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, यहाँ भी जुलाई के आखिरी हफ्ते से आज तक, यानी अगस्त 2026 तक एक आंदोलन चल रहा है, झारखंड छात्र आंदोलन। मुद्दा यहाँ भी वही है, जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं का महाघोटाला। लेकिन जंतर मंतर और रांची के इन दोनों आंदोलनों में उतना ही अंतर है जितना कि एक 5 सितारा कैफे की कॉफी और चौराहे की टपरी वाली चाय में होता है। आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। जंतर मंतर के आंदोलन की सबसे खूबसूरत बात क्या थी? वहां का ग्लैमर। वहां आंदोलन कम, डिजिटल पिकनिक और कंटेंट क्रिएशन उत्सव ज्यादा लग रहा था। इंस्टाग्राम के एक्टिविस्ट जो कल तक ब्यूटी टिप्स दे रहे थे, अचानक रातों रात एजुकेशन रिफॉर्म्स के एक्सपर्ट बन गए। वहाँ हैशटैग चलते थे, क्राउड फंडिंग के कैंपेन चलते थे और रील ऐसी बनती थी जैसे कि किसी बॉलीवुड की फिल्म का ट्रेलर हो। और परिणाम, दिल्ली पुलिस के साथ थोड़ा बहुत टकराव, वाटर कैनन, स्मोक बम चले और देश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को अंततः 25 जुलाई 2026 को इस्तीफा देना पड़ा। कॉकरोच जीत गए। मीडिया ने भी दिन रात एक कर दिया। बीबीसी से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक सब ने लिखा द रिवोल्ट्स ऑफ कॉकरोच। और अब जरा रांची आइए। यहाँ की रील्स क्यों नहीं ट्रेंड कर रही? क्योंकि यहाँ कोई बड़ा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नहीं आया। यहाँ छात्र 15 से 20 दिनों से भूखे प्यासे बारिश में बैठे हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा JLKM के नेता देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर बैठे बैठे लगभग 10.5 किलो वजन कम कर चुके हैं। राहुल नाम के एक छात्र की तबीयत इतनी खराब बिगड़ी कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन दिल्ली के उन सेलेक्टिव आउटरीच वाले बुद्धिजीवियों के फोन का नेटवर्क शायद रांची आते आते गायब हो गया। यहाँ कोई कैमरे के लिए पोज नहीं दे रहा है। यहाँ सचमुच अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद के लिए लोग रो रहे हैं। चलिए थोड़े फैक्ट्स और आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि झारखंड के छात्रों का गुस्सा जायज क्यों। पहला, जंतर मंतर का इतिहास। जंतर मंतर वैसे तो राजा सवाई जय सिंह ने 1724 में तारे गिनने के लिए बनाया था, लेकिन 1993 में जब बोट क्लब पर प्रोटेस्ट बैन हुआ तो यह नेताओं और छात्रों के लिए तारे दिखाने वाला केंद्र बन गया। हालिया सीजेपी आंदोलन केवल 2026 के नीट पेपर लीक के तत्कालीन गुस्से का नतीजा था, जबकि झारखंड का दर्द सदाबहार है। झारखंड में पेपर लीक कोई एक्सीडेंट नहीं, यह एक परंपरा है। 45 साल के मनोज यादव की कहानी देखिए। उन्होंने साल 2003 में पहली जेपीएससी परीक्षा दी थी। आज 2026 है, 23 साल बीत गए। मनोज यादव आज भी सिविल सर्वेंट नहीं बने हैं, बल्कि रांची की सड़कों पर सीरियल प्रोटेस्टर बन गए। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि झारखंड के निर्माण से अब तक के 26 साल के इतिहास में जेपीएससी केवल 13 बार परीक्षाएं आयोजित कर पाया है, जबकि नियम के मुताबिक
यह हर साल होनी चाहिए। और रिकॉर्ड यह है कि आज तक झारखंड की एक भी ऐसी सिविल सर्विसेज परीक्षा नहीं हुई जो कोर्ट के चक्कर काटे बिना पूरी हुई हो। यहाँ सीबीआई जांच और एसआईटी का गठन परीक्षा के सिलेबस का हिस्सा बन चुका है। हाल ही में तो उत्पाद सिपाही एक्साइज कांस्टेबल्स की दौड़ के दौरान 15 से 30 अभ्यर्थियों की मौत तक हो गई। दोनों आंदोलनों के तौर तरीकों में जो अंतर है उसे देखकर आपको हंसी भी आएगी और सिस्टम पे रोना भी आएगा। दिल्ली के जंतर मंतर में क्या हुआ, जैसे ही भीड़ बढ़ी सारे राजनीतिक गिद्ध वहां मंडराने लगे। विपक्ष के नेता पहुंचे, राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोध की बहसें शुरू हुई, गाली गलौज वाले पोस्टर लहराए गए। वह छात्रों का आंदोलन कम और राजनीतिक अखाड़ा ज्यादा बन गया। लेकिन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों ने जो किया वह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों ने आंदोलन स्थल पर बड़े बड़े अक्षरों में कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लिखकर टांग दी। नियम क्या है, सुनिए और हैरान हो जाइए। पहला, मंच का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के मुद्दों के लिए होगा, कोई राजनीतिक भाषण नहीं। दूसरा, कोई राष्ट्रवादी या राष्ट्र विरोधी बहस नहीं होगी। तीसरा, कोई जातीय या धार्मिक टिप्पणी नहीं होगी। चौथा, किसी भी व्यक्ति पर व्यक्तिगत कीचड़ नहीं उछाला जाएगा। मतलब झारखंड के छात्रों ने राजनेताओं को साफ कह दिया, बाबूजी अपनी राजनीति अपने घर पर रखिए, हमें सिर्फ हमारी नौकरी और पारदर्शी परीक्षा चाहिए। हालांकि राजनीति तो यहां भी घुसने की कोशिश कर रही है। आंदोलन में दो फाड़ हो चुके हैं। एक तरफ देवेंद्र नाथ महतो का कैंप है, तो दूसरी तरफ जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्र हैं जो एक दूसरे पर राजनीतिक फायदे उठाने का आरोप लगा रहे हैं। खैर, जहां छात्र होंगे वहां फूट डालने नेता ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। अब बात करते हैं आज की तारीख तक इन दोनों आंदोलनों का नतीजा क्या निकला है। जंतर मंतर का आंदोलन तो 25-26 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार के आश्वासन के साथ समाप्त हो गया, लेकिन झारखंड में क्लाइमेक्स अभी चल रहा है। 9 अगस्त तक हेमंत सोरेन सरकार और छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के बीच 6 घंटे तक हाई वोल्टेज बैठक चली। सरकार ने घुटने टेकते हुए 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और 23 व 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला सुना दिया। यही नहीं, जेपीएससी के 3 सदस्यों ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। सरकार को लगा कि परीक्षा रद्द करने का लॉलीपॉप देकर छात्र घर चले जाएंगे, पर छात्रों ने कहा पिक्चर अभी बाकी है। छात्र आज यानी 10 अगस्त को रांची में विधानसभा घेराव और तिरंगा मार्च को निकल पड़े हैं। रांची में सुरक्षा इतनी टाइट है कि बोकारो तक की पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया ताकि कोई छात्र रांची तक न पहुंचे। आखिर छात्रों की मांग क्या है? उन्हें टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड जैसी ब्लैकलिस्टेड एजेंसियों के खिलाफ और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच चाहिए। सरकार कह रही है हम रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच करा देंगे, ईडी को लगा देंगे, लेकिन सीबीआई नहीं देंगे। इधर छात्र अड़े हैं, उधर पुलिस लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू के गोलों से उनका स्वागत कर रही है। कुछ प्रदर्शनकारी तो बाकायदा फिल्म पुष्पा के गेटअप में पहुंचे हैं और कह रहे हैं छात्र झुकेगा नहीं। तो अंत में इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ में आता है? समझ में यह आता है कि अगर आपका आंदोलन देश की राजधानी दिल्ली में है, आपके पास बढ़िया हैशटैग है, ट्रेंडी रील्स और मीडिया की ओबी फैंस हैं, आपके सामने खड़ी हुई हैं, तो आपकी आवाज़ 1 महीने में सरकार बदल सकती है, मंत्री का इस्तीफा ले सकती है। लेकिन अगर आप झारखंड जैसे राज्य में दूर दराज के आदिवासी और गरीब छात्र हैं जो पिछले 20 साल से अपनी जिंदगी किताबों और कोर्ट के चक्करों में सड़ा रहे हैं, तो आपको अपनी जायज मांगों के लिए भी आधी रात को बारिश में भीगना पड़ेगा, लाठियां खानी पड़ेगी और आपका दर्द दिखाने के लिए नेशनल मीडिया के पास 5 मिनट का स्लॉट भी नहीं होगा। दिल्ली का आंदोलन डिजिटल जनरेशन का गुस्सा था, तो रांची का आंदोलन खोई हुई पीढ़ी लॉस्ट जनरेशन की आखिरी चीख है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि जब तक आंदोलन में ग्लैमर ना हो तब तक सरकारें बहरी बनी रहती हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए
ताकि रांची के इन शांत और अनुशासित क्रांतिकारियों की आवाज़ दिल्ली के कानों तक ज़रूर पहुँचे। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।